तो हेलो यार, क्या हाल चाल। वेलकम इट जर्नी टू गॉडजिला x कॉन्ग द न्यू एम्पायर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस मूवी से जुड़े कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस के बारे में और साथ में मैं आपको उनके आंसर्स भी दूंगा। नंबर 1, क्या स्कार किंग सच में किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है? वेल, इसका जवाब है यस, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता। मतलब उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है जिससे वो दूसरे बीइंग्स को ट्रिगर या हिप्नोटाइज कर सके। असल में उसके पास विप्लैश के जैसा एक वेपन है जिसके एंड पॉइंट पर एक मिस्टीरियस क्रिस्टल लगा है। इसी के अटैक से वो दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है और इस चीज का प्रूफ है ये वाली फोटो। यहाँ पर वो क्रिस्टल गॉडजिला के मुंह में और किसी न किसी तरीके से उसे इफेक्ट जरूर करेगा। अब मेरी थ्योरी ये है कि होलो अर्थ के अंदर जब इन चारों ही मॉन्स्टर्स की पहली फाइट होगी तो स्कार किंग थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन अपनी विप्लैश से गॉडजिला का माइंड मैनिपुलेट कर देगा। वरना आप ही सोचो, जो गॉडजिला हमेशा अर्थ को प्रोटेक्ट करता है वो ब्रिजेस को काटने के साथ साथ पिरामिड्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? इसी के साथ साथ वो कॉन्ग पर भी अटैक कर रहा है, जबकि वो पहले भी उसे हरा चुका है और उसके साथ टीम अप करके मेका गॉडजिला के साथ भी फाइट कर चुका है। मतलब कोई ना कोई चीज उसे जरूर ट्रिगर करेगी और ये होने वाली है स्कार किंग की विप्लैश, जिसने उसने शिमू को भी कंट्रोल में करके रखा है। नंबर 2, इस मूवी के अंदर कॉन्ग की बैटल एक्स का क्या होगा? तो ये एक्स एक बहुत ही आइकॉनिक वेपन है जिससे कॉन्ग ने गॉडजिला को टक्कर देने के साथ साथ मेका गॉडजिला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ वो स्कार किंग के साथ भी फाइट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आएगी जब कॉन्ग का सामना शिमू के साथ होगा। जब वो अपनी आइस ब्रेथ मारेगा तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये एक्स वहीं पर ही टूट जाएगी, दूसरा ये कहीं पर गिर जाएगी और कॉन्ग को मजबूरी में सर्वाइव करने के लिए इसे लिए बिना ही वहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन इस मूवी के टॉयज में हम कॉन्ग के पास बीस्ट क्लब के साथ साथ बैटल एक्स भी देख सकते हैं। मतलब पहले तो कॉन्ग इस एक्स को खो देगा, लेकिन क्लाइमैक्स में ये किसी न किसी तरीके से उसके पास फिर से आ जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो वो इन दोनों वेपन्स के साथ स्कार किंग की जबरदस्त पिटाई करने वाला है। नंबर 3, क्या इस मूवी के अंदर हमें मोथरा देखने को मिलेगी? तो इसका जवाब भी है यस, और आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। प्रूफ की बात करें तो टीजर ट्रेलर्स के अंदर हम जिया की आंखों में उसका ग्लिम्स देख सकते हैं, और दूसरा होल अर्थ में हमें जो ककून देखने को मिलते हैं वहाँ पर मोथरा का एग हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से वो अपनी मेमोरीज को पास ऑन करके फिर से रिबोर्न हो सकती है। शायद वही जिया को सिग्नल्स भेजकर अपने पास बुला रही थी और इस सीन में हमें उसका रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसी के साथ लीक्ड फोटोज में भी हम उसे देख सकते हैं, लेकिन इस बार उसका लुक कुछ डिफरेंट होने वाला है। इसके अलावा वो गॉडजिला और कॉन्ग के साथ टीम अप भी करेगी और एंड में हमें उसका एक्शन भी देखने को मिलेगा। नंबर 4, आखिर गॉडजिला को अपनी न्यू फॉर्म कैसे मिली? तो हम सब जानते हैं कि गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो रेडिएशन के ऊपर सर्वाइव करता है। अगर उसमें रेडिएशन का लेवल कम है तो वो कमजोर होने के साथ साथ मर भी सकता है, लेकिन अगर उसे ज्यादा रेडिएशन मिल जाए तो वो पावरफुल होने के साथ साथ ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर, जहाँ पर मोथरा अपनी सारी पावर गॉडजिला को दे देती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है उसकी बर्निंग फॉर्म। लेकिन बात करें इस पिंक फॉर्म की तो ये भी रेडिएशन का ही नतीजा होने वाली है। इस सीन में गॉडजिला न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रहा है और इसी वजह से मिलिट्री उस पर अटैक कर रही है। यहाँ पर भी उसने बहुत सारी रेडिएशन ऑब्जॉर्ब कर ली होगी और इसी वजह से वो बर्निंग फॉर्म की तरह न्यूक्लियर पल्स मार रहा है। लेकिन जब वो हाइबरनेट करेगा तो सारी पावर उसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को टोटली चेंज कर देगी। इस तरह से मिलेगी गॉडजिला को अपनी न्यू फॉर्म, और ये बर्निंग फॉर्म से इसलिए डिफरेंट होने वाली है क्योंकि पूरी पावर पर उसका कंट्रोल होगा। नंबर 5, क्या शिमू की वजह से ही धरती पर आइस एज आई थी? तो इसका आंसर भी इनडायरेक्टली यस है, क्योंकि इस बात की दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला तो वो उस टाइम पे बिल्कुल आजाद और अपने फुल पोटेंशियल में था। इसी के साथ वो साइज में भी गॉडजिला से बड़ा है और उसकी आइस ब्रेथ भी एटॉमिक ब्रीज से ज्यादा बड़ी है। उसकी पावर का अंदाजा हम इस सीन से लगा सकते हैं जहाँ पर उसके एक ही अटैक से दूर दूर तक पानी बर्फ बन चुका है। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी मॉन्स्टर स्पीशीज की तरह उस टाइम पर शिमू की भी एक पूरी प्रजाति थी जिसमें बहुत सारे आइस मॉन्स्टर्स रहते थे। अगर एक शिमू टेम्परेचर को इतना इफेक्ट करता है, मतलब मल्टीपल शिमू तो पूरी दुनिया को फ्रीज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मूवी में हमें एक फ्लैशबैक सीक्वेंस भी देखने को मिल सकता है जहाँ पर शिमू की ओरिजिन स्टोरी को प्रेजेंट करने के साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है कि उसी ने गिदोरा को फ्रीज किया था। बाकी ये तो थियरीज हैं, आप मेरे आंसर्स के साथ एग्री करते हो या डिसएग्री मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने मॉन्स्टर वर्स पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रखी हैं तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना, और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।